हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज के मॉर्निंग जपा सेशन में सबका स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे कुलावती माता जी का। कुलावती माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता और दिव्य ज्ञान श्लोका नंबर 13 आज आप कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, माता जी की जय, समस्त वैष्णवों की जय। तो हम चैप्टर नंबर 4 में है दिव्य ज्ञान, और आज का वर्स है वर्स नंबर 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगी। मनुष्य के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। तो इस वर्ष के 2 भाग हैं। तो पहला भाग वर्णाश्रम के बारे में है, और दूसरा भाग जो है वो भगवान के अव्ययम क्वालिटी के बारे में है, कि वो इसमें वो कंटामिनेट नहीं होते इन इन गुणों से। तो कल हमारे वर्स नंबर 12 में हमने देखा कि किस तरह से जो अल्प बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहिए होता है, उनको टेम्पररी और जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। जैसे अगर किसी को ब्राइब करता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को, क्योंकि उसको जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, तो वैसे ही देवी देवता के उपासक को भी टेम्पररी और जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। तो आज के वर्ष में हम वर्णाश्रम को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आज का जो डिस्कशन है, तो ये मेन मटेरियल मैंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो फेमस उनका जो स्पीच था, जो लेक्चर था, जो उन्होंने मिदनापुर में 1911 में दिया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें उसको पढ़ना। अ, बहुत कुछ हमें उससे पता चलता है उस लेक्चर से। तो सबसे पहले वर्णाश्रम सिस्टम क्या है। देव वर्णाश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये 4 वर्ण जो है और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जो 4 वर्ण हैं, इसमें हम देखते हैं भगवान कहते हैं कि गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म जन्म विभागशः नहीं है, यहाँ पे गुण और कर्म के ऊपर है, जन्म नहीं। तो जो अभी के समय में जो ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण एक्चुअली में कोई हो नहीं सकता है। और इस कलियुग में कलौ शूद्र संभव, जन्म न जायते शूद्र, हम सभी शूद्र हैं। तो जन्म से कैसे कोई ब्राह्मण बन सकता है? ये तो डायरेक्टली भगवान के वर्ड्स का उल्लंघन, भगवान के शब्दों का उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म जन्म विभागशः तो नहीं है। फिर भी जन्म के बेसिस में कुछ लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, जो कि एक्चुअली में करेक्ट नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में जब विदेशी, जब फॉरेनर्स को ब्राह्मण दीक्षा देना शुरू कर दिया था, उन्हें ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया था, उन्हें जनेऊ देना शुरू कर दिया था, तो फिर बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे थे। बट श्रील प्रभुपाद एक्चुअली में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल है वो, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सिम्हा गुरु रेवोल्यूशनरी आचार्य है। तो इसीलिए प्रभुपाद को भी किसी भी चीज का भय नहीं था, वो हमेशा अभय रहते थे। तो उन्होंने ये सिस्टम जब चालू किया, तो ये एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन ये हमारे पंचरात्रि का विधि के अनुसार उन्होंने ये स्टार्ट किया है। प्रभुपाद कुछ भी बिना शास्त्र के नहीं करते थे। तो इस्कॉन में जो हम फॉलो करते हैं,
भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि, ये दोनों पैरेलली फॉलो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम वैष्णव अगर ब्राह्मण से ऊपर है तो फिर हम इस्कॉन में सेकंड इनिशिएशन क्यों लेते हैं, ब्राह्मण दीक्षा क्यों लेते हैं? ब्राह्मण दीक्षा क्या होता है? तो ये ब्राह्मण दीक्षा जो है ये पंचरात्रि के विधि के अनुसार होते हैं। और वो जो स्मार्त जो ब्राह्मण होते हैं, जो वो पंचरात्रि की विधि फॉलो नहीं करते हैं। पंचरात्रि की विधि नारद मुनि के द्वारा दिया गया था और कली युग में एक्चुअली में पंचरात्रि की विधि ही वैलिड माना जाता है। तो इसके बेसिस में शिला प्रभुपाद ने ब्राह्मण दीक्षा, इस्कॉन में भी ब्राह्मण दीक्षा होता है। जो स्मार्त जो ब्राह्मण होते हैं वो मेनली जो अ, वो जो गायत्री करते हैं, और जो इस्कॉन में जो सेकंड इनिशिएटेड डिवोटीज गायत्री करते हैं, वो मेनली काम गायत्री के ऊपर एम्फोसिस होता है। और उनका जो है वो मतलब ब्रह्म मतलब वो भगवान की इम्पर्सनल फॉर्म के तरफ भी चले जाते हैं। तो प्रभुपाद परपट में भी मेंशन करते हैं, इसी वर्ड्स के परपट में सेकंड सेकंड लास्ट पार्ट में, although brahmanas by quality are supposed to know about Brahma, the supreme absolute truth, most of them approach only the impersonal Brahma manifestation of Lord Krishna. तो भगवान के इम्पर्सनल जो ब्रह्म इम्पर्सनल फॉर्म की तरफ चले जाते हैं। तो जो वैष्णव होते हैं वो, अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं वर्ष के। सेकंड पार्ट है कि भगवान इन गुणों से प्रभावित नहीं होते, और इसी तरह भगवान के जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो भी इन गुणों से परे होते हैं, वो इन गुणों से प्रभावित नहीं होते। एक्चुअली जो तमस रजस और सत्व गुण जो है, तमस जो है वो रजस से खत्म होता है। तमस मतलब हम कुछ कार्य नहीं करना चाहते, हम लेजी हो जाते हैं, हमारे अंदर तमस गुण बढ़ जाता है। तो रजस मतलब एक्टिविटी, एक्शन। तो तमस जो है वो रजस से खत्म होता है। अब रजस में क्या होता है कि हम बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है हमारे अंदर वो रजस गुण बढ़ जाता है। तो वो सत्व से खत्म होता है। सत्व जो है वो रजस को खत्म करता है। सत्व गुण में क्या होता है? धैर्यता, हम संतुष्टता, ये सब चीज क्वालिटीज डेवलप करनी होती है। तो इससे रजस का दमन हो जाता है, रजस खत्म हो जाता है। और सत्व गुण को भी खत्म करने के लिए विशुद्ध सत्व गुण तक पहुंचना होता है। जो सत्व गुण है वो मतलब हमारे अंदर कुछ अच्छाई भी है तो वो उसका हमें थोड़ा सा प्राइड हो जाता है, थोड़ा गर्व अहंकार हो जाते हैं। तो शुद्ध सत्व उसको खत्म करता है। लेकिन शुद्ध सत्व तक पहुंचने के लिए हमको एटलीस्ट सत्व गुण तक आना होगा। सत्व गुण जो है वो इट्स लाइक एक लॉन्च पैड की तरह होता है। प्लेन जो है वो अ, उड़ने की जब उड़ान भरते हैं उसके पहले वो जो जमीन पर जो रनवे पे जो चलता है, इट्स लाइक वो लॉन्च पैड है। तो विशुद्ध सत्व तक पहुंचने के लिए हमको सत्व गुण तक आना जरूरी है। इसीलिए दैव वर्णाश्रम भी इम्पोर्टेंट है। दैव वर्णाश्रम सिस्टम से क्या होगा कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम, जैसे मैंने कहा, रजस से तमस खत्म होगा, फिर सत्व से रजस खत्म होगा, और फिर हम धीरे धीरे विशुद्ध सत्व गुण तक पहुंचेंगे। ये ये गुण के ऊपर ही है, पूरी तरह से गुण और कर्म के ऊपर है। यहाँ पे जन्म का कोई भी लेना देना नहीं है। तो शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको मैं उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगी। तो जन्म जन्म से हर हर कोई हम सब शूद्र है। संस्कार, प्यूरिफिकेशन, 16 संस्कार होते हैं। प्यूरिफिकेशन से एक व्यक्ति ट्वाइस बॉर्न होता है, द्विज बनता है। फिर वो वेदांत अध्ययन, वेदा का अध्ययन करके वो विप्र ब्राह्मण बनता है। और उसके बाद में जब वो ये समझ जाता है कि वासुदेवम सर्वमिति, तो वो एक वैष्णव बन जाते हैं। तो सारे वैष्णव जो है वो ब्राह्मण है, लेकिन सारे ब्राह्मण वैष्णव नहीं हो सकते। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जो स्टेज, वो एक स्टेज की तरह है। और वैष्णव जो है वो चरम है, वो गोल है, अल्टीमेट है। तो एक ब्राह्मणा जो है वो धीरे धीरे एक वैष्णव के डायरेक्शन तक जा सकते हैं, बट एक वैष्णव जो है वो ऑलरेडी एक ब्राह्मण होता है। उसको अलग से उसको जन्म नहीं लेना होगा एक ब्राह्मणी के परिवार में।
तो एक ब्राह्मण उस व्यक्ति की तरह है, इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एक ब्राह्मण उस व्यक्ति की तरह है जिसके पास में डिग्री है, लेकिन एक वैष्णव वो है जो उस डिग्री को इस्तेमाल करता है, जो उस डिग्री का, जो उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करता है भगवान की सेवा में, जो उसको प्रैक्टिकली समझता है। भागवतम में भी हम इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं कि अगर कोई डॉग ईटर फैमिली में भी, एक चांडाल के घर में भी अगर कोई जन्म लेता है, लेकिन अगर वो डिवोटी है, तो वो उस तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और गरुड़ पुराण में भी ये श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस लेक्चर में कहा है कि जो एक ब्राह्मण होता है वो वैदिक रिचुअल्स में बहुत एक्सपर्ट होता है। फिर एक सत्र याजी, वो 1000 ब्राह्मण से भी ऊपर होता है, क्योंकि वो यज्ञ करने में एक्सपर्ट होता है। फिर एक वेदांतिस्ट जो होता है वो ऐसे 1000 सत्र याजी से भी ज्यादा एक्सपर्ट होता है। और एक विष्णु भक्त जो है वो ऐसे मिलियंस ऑफ वेदांतिस्ट से भी ऊपर होता है। श्रीमद् भागवतम 7:11:35 में भी यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम व्यंजकम, अगर कोई ब्राह्मण के सिम्टम्स को एग्जिबिट करता है, अगर कोई ब्राह्मण के गुणों को, अगर हम देखते हैं किसी के अंदर एक ब्राह्मण के गुण है, तो अगर वो किसी अलग परिवार में भी जन्म क्यों ना ले, हमें उसे ब्राह्मण मानना चाहिए। भागवतम 7:11:35। देन स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि जिस तरह से एक गोल्ड को कांसे से हम एक मरकुरी को कांसे से गोल्ड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही जब कोई भक्त बनता है, जब उसकी दीक्षा होती है, तो वो एक ब्राह्मण में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये मेनली दो डिफरेंसेस हैं। तो हम इसको कंपेयर करते हुए हमने समझने का प्रयास किया कि किस तरह से ब्राह्मण, एक वैष्णव जो है वो ब्राह्मण के भी ऊपर होता है, लेकिन फिर भी वर्णाश्रम सिस्टम इसीलिए है ताकि उन लोगों के लिए जो डायरेक्टली भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं, जो धीरे धीरे, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलता है अपना शुद्धिकरण करके धीरे 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 सत्वगुण तक आकर, फिर वहां से वो विशुद्ध सत्वगुण भक्तों के संग में आएंगे, और धीरे 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 वो भगवान का भक्त बनता है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली अपनी सुकृतियों के वजह से या फिर भक्तों की कृपा के वजह से अगर कोई डायरेक्टली भक्त बन जाता है, तो वो ऑलरेडी उसके अंदर ब्राह्मण की सारी क्वालिटीज होते हैं। और जिस तरह से भगवान इन गुणों से परे है, वैसे ही एक भक्त भी इन सारे गुणों से परे हो जाता है, बियॉन्ड हो जाता है। इसीलिए जब डेटी वर्शिप होता है, तो एक्चुअली में डेटी ऑल्टर में घुसने से पहले ये वर्ड्स रिसाइट किया जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में भी हम देखते हैं, ना हम विप्रो न च नरपति ना पि वैश्यो न शूद्रो ना हम वंडी न च नरपति नो वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोत्य निखिल परमा गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। तो ना हम विप्रो न च नरपति, मतलब यहाँ पर ही महाप्रभु कह रहे हैं कि ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, क्षत्रिय भी नहीं हूँ, वैश्य भी नहीं हूँ, शूद्र भी नहीं हूँ। गोपी भर्तु पद कमलयोर, गोपियों के जो भरण पोषण करने वाले जो भगवान कृष्ण है, मैं उनके दासों के दास का दास हूँ। आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ दैट लॉर्ड कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। तो मैं यहीं पे विराम दूंगी। अगर किसी का कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइएगा। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। बहुत बहुत सुंदर माता जी, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, बहुत अच्छे से आपने कवर किया कि भगवान बोल रहे हैं जन्म के हिसाब से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता, जन्म के हिसाब से सिर्फ शूद्र ही हो सकता है। और जो लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं वो धीरे धीरे अपने आप को प्रोग्रेस करके ऊपर की ओर लाते हैं, और वो फिर ब्राह्मण और ब्राह्मण से वैष्णव बनते हैं। और बहुत सारे आपने एग्जाम्पल दिए चैतन्य चरितामृत से, भागवतम से और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के।
थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर।